आज जो व्यापार मंडल की बैठक हुई है, प्रयाग व्यापार मंडल की, इसमें जो हमारे पुराने साथी थे जो हमसे बिछड़ गए थे वो दोबारा से हमारे व्यापार मंडल में आ गए हैं और हम सब एक हो चुके हैं। आज पूरे शहर में हमसे बड़ा व्यापार मंडल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हम सब एक हो गए हैं। यहाँ पे एक भरत मिलाव वाला जो सिस्टम हुआ है वो हुआ है और हमारे जिलाध्यक्ष रमेश तिवारी जी ने सबको एकजुट होकर रहने की प्रेरणा दी है और हमारे महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी ने सब लोगों को बहुत ही संतुष्टि से अपने साथ लेने का वादा किया है। आज के कार्यक्रम के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देंगे हम कि आपने इतना बढ़िया हमारा जो प्रोग्राम कवर किया अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए आपको बधाई है। और आज के कार्यक्रम के हम बताते हैं, आज हुआ है संगम। जैसे इलाहाबाद में संगम होता है फिर उसके बाद लगता है कुंभ, इलाहाबाद में लगता है, जैसे कि अभी निकल के गया, तो आज संगम हुआ है गंगा यमुना का और उसके बाद अब लगेगा कुंभ। कुंभ कैसे लगेगा? जो भी अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो व्यापारी को उत्पीड़न कर रहे हैं, अब वो सुधर जाएं और नहीं सुधरेंगे तो अब वो व्यापार मंडल की ताकत देखेंगे और हम उनको सुधारने का काम करेंगे। ये व्यापार मंडल में जिस तरीके से लोग हमारे साथ आए हैं व्यापार मंडल के, ये हमारी व्यापार मंडल के लोग थे, ये चले गए थे किसी व्यापार मंडल में, दोबारा लौट के आए हैं। ये इनका स्वागत है और इनको पद भी दिए गए हैं। अब इसमें बहुत ताकत आ चुकी है इस व्यापार मंडल में। इस व्यापार मंडल की जो नींव रखी गई थी हमारे पंडित श्यामबाई मिश्रा ने, वही नींव दोबारा हमारे पंडित रविंद्र लाल तिवारी जो कि जिलाध्यक्ष है उन्होंने रखी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी ताकत को और बढ़ाया है और हमारे महानगर के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल हैं, उन्होंने भी इस ताकत में अपना तन मन धन से सहयोग किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ व्यापारियों से मैं कहना चाहता हूं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल अब सशक्त व्यापार मंडल बन चुका है। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। व्यापारी ये ना समझे कि नए आने से कि हमारा व्यर्थ कम हो जाएगा, वैसी तो भूल किसी भी दिमाग में मत लाना। आपका वजन बढ़ाने के लिए तो बोल रहे हैं, तो जब आपका वजन कैसे बढ़ाएं? तो कौशल जी आपका वजन बढ़ाने के लिए लाए हैं संगठन में, ना कि आपका वजन और कम करने के लिए। ये संगठन की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। तो मंच पर बैठा हूँ, इस दायित्व को निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ। दूसरी, आलोचनाओं से आपका सुनील अग्रवाल कभी ना हारेगा, जीवन में ना हारा है और ना हारे। आप जितनी आलोचना करोगे उतना निखार सुनील के अंदर आएगा, क्योंकि आलोचना ही हमें कुछ तेजी सिखाती है और आलोचना ही हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा करती है कि हमें अब और इससे अच्छा करना है। देखिए, मैं राम बाबू झा फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल में महानगर महामंत्री की हैसियत से काम कर रहा था। आदरणीय अम्बेश शर्मा जी हमारे महानगर के अध्यक्ष थे और वर्षों से हम उनके साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन विचारों की भिन्नता के कारण हमको वो संगठन छोड़ना पड़ा। हमने तमाम बार उनसे कहा, वो हमेशा अपनी कार्यशैली को हमारे ऊपर या संगठन के ऊपर थोपते थे, कभी भी संगठन को विश्वास में नहीं लेते थे। हमेशा अपने ऐसे कार्यक्रम करते थे कि संगठन को विश्वास नहीं करके अपने एजेंडे को हमेशा थोपते थे। हमने उनसे बहुत बार कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, संगठन के लोगों को विश्वास मिले तब निर्णय को लें, संगठन सबका है, आपका अकेले का नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी बातों को प्राथमिकता में नहीं रखा और उसके कारण इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। हम लोग पहले भी तिवारी जी के साथ कार्य करते थे, वो संगठन इसी में से निकल के गया था और जब इस तरह की परिस्थितियां बनी तो हमने संगठन को छोड़ने का मन बना लिया। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ बहुत लोग आए। आदरणीय चंचल गोयल जी आए, हमारे अर्जेश उपाध्याय जी जो महामंत्री के रूप में वहाँ पर भी थे, चंचल गोयल भी महामंत्री थे और मैं भी वरिष्ठ महामंत्री था, तीनों महामंत्री छोड़कर आ गए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और मुफीद खान साहब जो आरटी सेल के हमारे अध्यक्ष थे, परशुराम लालवानी जो हमारे वहाँ पर बहुत वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका में थे, उनको हमेशा संगठन की फिक्र रहती थी, उनको भी संगठन छोड़कर हमारे साथ आए वो। और क्योंकि आज वो उनके साले का कुछ एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो चले गए। वो प्रांतीय अध्यक्ष के पास हम लोग गए थे और वहाँ से हम लोग उनसे आशीर्वाद लेकर आए।